यूपी के फतेहपुर जनपद की सदर तहसील के बरमतपुर गांव में दिव्यांग दलित दंपति समेत कई गरीब परिवारों के घर बुलडोजर से गिराए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। अब इस पर उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग भी सख्त हो गया है। आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत खुद उस गांव पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर पूरे मामले की जांच की। उन्होंने इसे प्रशासन की बड़ी चूक करार देते हुए दोषियों पर कार्यवाही के संकेत दिए हैं। आपको बता दें कि फतेहपुर के बरमतपुर गांव में 16 जुलाई को दिव्यांग अनित कुमार ननका समेत कई दलित परिवारों का मकान राजस्व टीम ने जेसीबी से गिरा दिया था। पीड़ित परिवार का आरोप है कि वे 40 साल से अपनी भूमिधरी जमीन पर रह रहे थे और मकान सरकारी सहायता से बने थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें सामान तक हटाने का मौका नहीं दिया और बुलडोजर चला दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद भाजपा और दलित संगठनों में आक्रोश फैल गया। विधायक जय कुमार जैकी और भाजपा जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल ने इस मामले को शासन तक पहुंचाया, जिसके बाद आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत मंगलवार को गांव पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलकर कहा कि यह प्रशासन की बड़ी चूक है और दोषियों पर कार्यवाही तय है। आयोग अध्यक्ष ने पीड़ितों को आवास, पेंशन और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की बात कही। इस मामले में जांच टीम के पहुंचने के बाद जिलाधिकारी ने लेखपाल और कानून को निलंबित कर दिया था, लेकिन तहसीलदार और अन्य जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि यह प्रशासन की बड़ी चूक है। दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा जाएगा। कार्रवाई जो फिर कागज के आधार पर किया गया वो तो भले कुछ अवैध लगा हो, लेकिन जो घर गिराने की घटना हुई वो बहुत ही गलत है और बहुत ही निंदनीय है। गरीब परिवार हैं, अनुसूचित जात के हैं, उसके बाद महिला है, इसके बाद दिव्यांग है और उसके बाद वो बहुत ही गरीब व्यक्ति है। तो उनके साथ जो घटना हुई वो बहुत खराब है और हम लोग वहाँ पर पहुँचे और देखा कि कहीं न कहीं प्रशासन से चूक हुई है और लोगों को कहना है कि अवैध था। लोगों ने कई बार शिकायत की, उनकी शिकायत करने के बाद व्यापक परीक्षण होना चाहिए और तब जब गिराने के लिए जाना चाहिए तो 100 बार सोचना चाहिए। तो वही हम लोगों की बात हो रही थी। दो दिव्यांग हमको मिले हैं वहाँ, जो हमको दिखाई दे रहे हैं। दिव्यांग मिले जो अन्य मकान जिस रिपोर्ट के आधार पर उस रिपोर्ट के आधार पर बहुत सारे मकान हैं, तो क्या केवल इसी दलित का मकान गिराने को मिला था और मकान क्यों नहीं गिराएगा? वो सवाल हमारा जिनके खिलाफ सब गिराते, गिराना तो कोई नहीं गिराते। एक मिनट भैया, अगर एक किया जाएगी गलती कहते हैं तो समान कानून न माना जाएगा। मतलब जितने जिम्मेदार हैं उनके लिए लिखे हुए आप पत्र, जो जिम्मेदार हैं उनके लिए आप पत्र लिखोगे। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करेंगे। जो पीड़ित 5 परिवारों को आवास, प्रशासन आपको गलत रिपोर्ट देगा, आप अपनी रिपोर्ट अपनी देखिए। अब तो आप लोग नहीं बैठे हो, हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे और जिसकी गलती है उसको दंडित किया जाए। किस प्रकार की चूक हुई है? किस प्रकार की चूक हुई है? चूक की आप बात कर रहे हैं, चूक किस प्रकार की? जब किसी ने शिकायत की जमीन पर तो कुछ जमीन प्रतिनबीन पर निकल रही होगी, लेकिन और चक्रोड की बात कही तो चक्रोड इस व्यक्ति ने अपनी भूमिधरी जमीन में दे रखा है। तो जिस चक्रोड की बात करते हैं वो जीवित नहीं है, पूरी आबादी में है और गरीब होते हुए भी किसी ने भूमिधरी जमीन अपने गांव पंचायत के लिए भी दे दिया है। तो इतना कोई व्यक्ति गरीब आदमी, भाई अमीर दान है तो अलग बात है, तो गरीब व्यक्ति ने चक्रोड के बदले ना कह के लेकिन जमीन सुविधाजनक उन्होंने गाँव में दी। तो फिर अगर चूक ये है कि जाते समय देखते तो कि भूमिधरी जमीन में इसने अपना चक्रोड दे दिया। 9 इंच जमीन के लिए किसी का मकान गिरा दिया गया, अध्यक्ष जी दिया गया, नोटिस चस्पा किया गया, जिला प्रशासन का ये कहना। नोटिस नहीं चस्पा हुआ है। नहीं, तहसीलदार कोर्ट से आदेश हुआ था, 3 महीने पहले से आदेश चल रहा है। तत्कालीन आदेश करने वाले अधिकारी, वो यहाँ जांच करने वाले अधिकारी, नोटिस की सारे मेरे पास फोटो हैं, वहाँ चस्पा की गई। 3 महीने से अगर प्रकरण चल रहा है, अधिकारियों के यहाँ वो दौड़ रहे हैं। अगर वो गरीब थे, वाकई परेशान थे, तो जितने अधिकारियों के पास वो दौड़े वो सब दोषी क्यों नहीं है? वही लेखपाल और कानून क्यों दोषी? इसमें तो डीएम की भी गलती, कहीं भी डीएम की भी तो गलती है, एसडीएम की भी गलती है। आप जो आपकी उन पे क्या कार्रवाई? ये वही है कि भाई जब दौड़ रहे थे और जब गिराने गए थे तो जो सामान जहाँ कहाँ दाब दिया गया,
ऐसा नहीं तो उसको समय तक नहीं दिया गया। एक बात समझिए, उसको अभी समय तक नहीं दिया गया। लेखपाल वहाँ जो तैनात है, जो इस समय जिसको सस्पेंड किया गया, वो सब 10-15-20 दिन के अंदर की, SDM भी 1 महीना के अंदर की है। तो जो ये प्रक्रिया 3 महीने से चल रही थी, आदेश जारी हुआ, ये कौन लोग थे आदेश करने वाले पहले से? ये असली जांच का विषय है ना, वही जांच, वो कौन लोग थे? तो वही तो अब हम लोग आए, यही जांच के विषय है कि अच्छा, कितने मकान वहाँ बने हैं जो चक्रोट पर इन्होंने आदेश दिया है? कितने मकान हैं? 5 लोग प्रभावित हुए, 5 नहीं, कितने बने हैं? अभी एक रिपोर्ट और है जिसमें इतने मकान चक्रोट पर बने हैं, उसका डिटेल है। अब पूरी अच्छा कितने मांगा मकान है, बने, उसकी जानकारी आपको है? पूरी अच्छा मांगा अंदर है। जी 9 इंच जमीन के लिए किसी का मकान गिरा दिया गया। अभी तक आपके जितने भी अधिकारी थे सारे अभी तक सो रहे थे। 1 हफ्ते के बाद आप लोग क्यों जाग रहे हैं? मतलब क्या, मतलब विधायक जी के कहने के बाद आप लोगों की नींद छुट्टी है? इसके पूर्व में आप लोग कभी नहीं ध्यान दिए एक दलित के मकान को लेकर? इसलिए तो जब इस दायरे में जो आएंगे, जिनकी लापरवाही और हिंसा पाएगी, उन्हीं के खिलाफ तो कार्रवाई हो जाएगी। कार्रवाई तो हो गई ना, अभी नहीं, ये नहीं सरकार अभी नहीं, जो हुई है अब व्यापक जाएगा। असली कौन है? अध्यक्ष जी, सरकार भाजपा की है। एक बकेवर में एक व्यक्ति के नाखून नोच लिए गए, वो दलित था। क्या आज तक आपके पास किसी ने पत्र लिखा फतेहपुर जनपद से कि उसके नाखून नोचे गए? क्या वो दलित नहीं था? ऐसा कौन सा प्रकरण आ गया कि आज पहला दलित फतेहपुर में नजर आया? अध्यक्ष जी आए, इससे पहले 50 दलितों के साथ न जाने कितना गंभीर घटना हुई, कभी उनको किसी ने नहीं देखा सुना। चलो, इसी प्रकरण में आए हैं तो अभी आप रिपोर्ट ले लीजिए कि जनपद में 1 साल के अंदर कितने दलितों के साथ गलत हुआ, आज का प्रकरण हमारे कितने लोगों सामने के साथ है। अपराध हुआ। जो बातें मीडिया के माध्यम से या हमारे पत्र के माध्यम आते, उनको हम लोग संज्ञान ले लेते हैं। बाकी जो नहीं, हम जान नहीं पाते तो अलग बात है। जो विषय हम या तो मीडिया से संज्ञान में आ जाए हमारे, या आवेदन से, मतलब जो संज्ञान में आता है हम लोग सक्रिय। आपका कहना है इसमें आगे अभी और कार्रवाई होगी? होगी, ठीक है। क्योंकि ये जो आप लोगों के विचार से, जो आप देखो असली जानकारी आप लोगों के पास है। नहीं, आपका संगठन है, भाजपा के जिला अध्यक्ष वगैरह गए थे मिलने, उन्होंने एक पहल की है। छोटी सी बात अभी आपने कही कि हम ये लोगों के माध्यम से जानकारी, जब आपका डीएम और आपका एसपी जब मीडिया को पूरी तरीके से इग्नोर ही कर रहा है, अधिकारी कभी मीडिया का फोन तक नहीं पिकअप कर रहे हैं, घटना के बारे में जानकारी तक नहीं दी जा रही है, तो कैसे आप सपोर्ट की बात कर रहे हैं? एक बाइट नहीं आई, किसी का जवाब नहीं आया, जिसने पूछ लिया कैसे तो सपोर्ट उसको की बात कर जबरदस्ती से जवाब मिल गया। तानाशाही से, तो यहाँ पे विधायक ने स्वयं कहा कि तानाशाही से यहाँ पे प्रशासन पूरी तरीके से काम कर रहा है, तो ये क्या मतलब है कि सरकार पूरी तरीके से फेल है? सरकार है भाई, अगर फेल हो तो हम लोग क्यों आते हैं भाई? एक्शन में सब कोई है, हर अंग काम कर रहा है। अब हम लोग वहाँ से भाग के आए, विधायक लगातार सक्रिय हैं, आप लोग सक्रिय हो, देखो हमसे अच्छी अच्छा, तहसीलदार कोर्ट के आदेश पर काम हुआ तो है। मीडिया की वजह से तो आप यहाँ पहुंचे। अध्यक्ष जी, आपने कहा हफ्ते की जो जानकारी के हिसाब से लेखपाल कानूनों पर कार्रवाई की है, लेकिन हम इससे व्यापक जांच पर आए हैं कि जिनके मकान गिराए गए हैं, इसके गिराने में ये जो दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। और ये छोटे कर्मचारियों को नहीं, इससे ऊपर भी जो जिम्मेदार पाए जाएंगे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई हम लोग करवाएंगे कि जिससे कि पुनरावृत्ति न हो। माननीय योगी जी, प्रधानमंत्री जी, ये सब दलित के लिए बात करते हैं कि दलितों का उत्थान हो, किसानों का उत्थान हो और पीड़ित के चेहरे पर मुस्कान आए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्श हम लोग चलने वाले आदमी है। ऐसी स्थिति में दलित का घर गिराया जाए और वो दलित जिसने अपनी भूमिधरी जमीन में चक्रोट भी दिया हो, अपनी भूमिधरी जमीन में पंचायत घर बनवाया हो, उसका घर गिराया जाए और गिराने में ये भी अपनाया जाए कि उसको 10 मिनट का मौका न दिया जाए तो बंद सामान निकालो। ये कहीं न कहीं अधिकारियों की बड़ी लापरवाही है, लापरवाही रहे। लेकिन अब ये अधिकारियों के देखभाल और कानूनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, मतलब इसमें कहीं न कहीं वो 3 दिनों से कलेक्ट्रेट में 3 दिनों से यहाँ पे डीएम के चौखट में पहुँच करके इंसाफ मांग रहे थे। डीएम अपने चेंबर्स तक से बाहर नहीं निकल। इसीलिए कहा व्यापक जाँच, हमने कहा व्यापक जाँच होगी। व्यापक जाँच होने के बाद चाहे वो डीएम हो जाए और चाहे एसडीएम हो, जो भी जाँच में आएगा उसमें आपको भी लगेगा कि कार्रवाई ठीक हो रही है। क्या लग रहा है यहाँ पे हमारे यहाँ देखिए, यहाँ पे दलितों पे एक यहाँ पे विधायक भी हैं, उन्होंने भी कभी इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। विधायक के कहने के बाद वहाँ पे प्रमुख सचिव से शिकायत करने के बाद ही क्यों की नींद टूटी, और आप क्यों अब ध्यान? हाँ, अब हमारे संज्ञान में आया तो हम अपना दायित्व समझे, जैसा हम आयोग में हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि विशेष संज्ञान में आए तो हमको कार्रवाई होगी और ठीक से होगी, भरपूर होगी, और जो पीड़ित परिवार के चेहरे पर मुस्कान लाने का पूरा प्रयास करेंगे। सरकार के पक्ष में है कि आप यहाँ पे मतलब दलित के पक्ष में? नहीं, सब करें तो जो आप आए हैं बस सरकार या दलित के पक्ष में? नहीं, सरकार ही तो आएगी, हम आए माने सरकार आएगी। और ये राजनीति का हिस्सा नहीं है, पीड़ित परिवार की मदद करना ये भारतीय जनता पार्टी के स्वभाव में है।
योगी जी मोदी जी हमेशा गरीब की बात करते हैं और जो दबे कुचले लोग हैं उनके ऊपर चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करते हैं। तो हम लोग सरकार की तरफ से आए हैं, माननीय योगी जी के संकेत पर आए और ये आयोग, अनुसूचित जाति आयोग का ये स्वभाव है कि दल से ऊपर उठ के अगर किसी पीड़ित की याचना मेरे यहाँ आती है तो उसको निस्तारित करके पीड़ित को न्याय दिलाने का हम करते हैं।